इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ जो सैलाब में डूबे पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी है। एबीपी न्यूज पर हम पाकिस्तान के इस पाप का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने सभी आतंकी कैंप एलओसी के पास शिफ्ट कर दिए हैं। जगह का चुनाव इस तरह से किया गया है कि आतंकियों के ठिकाने बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हों। ये आतंकी कैंप लश्कर तौयबा, आईएसआई ने लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और आईएसआई ने इन्हें शिफ्ट करवाया है। आतंकियों के जो लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं उसे पूरी तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की निगरानी में सरहद के करीब लगाया गया है, वहां पहुंचाया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर सरहद के इलाकों से एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में खून खराबा फैलाने और ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में सक्रिय 3 बड़े आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने एक नया षड्यंत्र रचा है। इस षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान न केवल अब भारत में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाने की फिराक में है, बल्कि भारत में और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में सक्रिय अपने आतंकियों की संख्या बढ़ाने की भी फिराक में है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज कुछ चंद ही किलोमीटर दूर पर अब आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट किए गए हैं। इन आतंकी लॉन्च पैड्स को शिफ्ट आईएसआई की निर्देशों पर किया गया है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए न केवल पाकिस्तानी सेना का सहयोग है, बल्कि इन तीनों आतंकी संगठनों के ट्रेंड आतंकी भी इन लॉन्च पैड्स तक पहुंचा दिए गए हैं। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर इन लॉन्च पैड्स को शिफ्ट किया गया है, ताकि घुसपैठ कराने का जैसे ही मौका मिले ये आतंकी कम से कम समय तक एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच सके और भारतीय सीमा में घुसपैठ करा सके। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा गेम प्लान है, एक बड़ी मंशा है। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि खास तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से लगातार पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिशें करा रहा है, जिसे न केवल सेना और बीएसएफ निष्क्रिय कर रही है, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ समय से हमने जम्मू के रजौरी, आरसपुरा और अर्निया सेक्टर में लगातार देखा कि पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ और भारतीय सेना की सक्रियता को देखने के लिए कई बार यहां गाइड्स भेजे, जिन्हें कई बार तो भारतीय सेना और बीएसएफ ने मार गिराया और कई बार उन्हें जिंदा पकड़ा। इसी से हताश अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर यह नया गेम प्लान रचा है, जिसके तहत अब एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूरी पर इन लॉन्च पैड्स को शिफ्ट किया गया है। एबीपी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और पार का जो हरा इलाका आप ये देख रहे हैं ये पाकिस्तान का इलाका है। और ऐसे ही इलाकों में पाकिस्तान ने अपने लॉन्च पैड शिफ्ट किए हैं ताकि जो समय बचाया जा सके आतंकियों को घुसपैठ का। और लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही है भारतीय सेना की और बीएसएफ की पाकिस्तान द्वारा, और जैसे ही इन आतंकियों को मौका मिलता है इन्हें जो है भारत में घुसपैठ कराया जा सके, समय बचाया जा सके, इसी मंशा के साथ पाकिस्तान ने नया गेम प्लान रचा है, जिसकी भनक अब भारतीय एजेंसियों को भी लग गई है। और अब पाकिस्तान के इस नए गेम प्लान से निपटने के लिए फौज और बीएसएफ तैयार है। अजय बाचलू, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और पाकिस्तान की इस साजिश पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अजय बाचलू और आसिफ कुरैशी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान आतंक का निर्यात करता रहा है, एक्सपोर्ट करता रहा है, सबसे पहले अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि आतंकी कैंप्स को बॉर्डर के करीब शिफ्ट किया गया है, 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में शिफ्ट किया गया है। कई जगह पाकिस्तान इस बॉर्डर को ब्रीच करने की कोशिश करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक। क्या अपडेट मिल रहा है और क्या इस साजिश के मायने निकाले जा रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियां इसे किस तरीके से देख रही हैं? देखिए प्रणय, ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि पहले जब हम देखते थे कुछ साल पहले तक या कुछ समय पहले तक
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास हथियारों की कमी थी, लेकिन उन हथियारों की कमी से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश रची और लगातार जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आए दिन ड्रोन बेचता है और ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचाए जा रहे हैं। और ज़्यादा हथियार इनमें प्रणय बता दूं जम्मू पहुंचाए जा रहे हैं। जम्मू में पुलिस ने अभी एक मॉड्यूल बस्ट किया था। उस मॉड्यूल का काम ये था कि जो हथियार आप जम्मू में बॉर्डर से भेज रहे हैं उन्हें ये आतंकी कश्मीर तक पहुंचाते थे। तो हथियारों की कमी से पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ड्रोन वाली साजिश बचा ली, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को पुशिंग करने में और प्रणय यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिन कैंप्स को सक्रिय किया गया है, जिन लॉन्च पैड्स को सक्रिय किया गया है, वहाँ पर न केवल जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों संगठनों के आतंकी शामिल है, बल्कि जो लड़ाके पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए थे और वहाँ की जिस तरह से वहाँ युद्ध की स्थिति बन गई थी और वहाँ से जो लौटकर लड़ाके आए हैं उन्हें भी इन कैंप्स में शामिल किया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है जो अब भारतीय एजेंसियों को पता लग गई है। तो सारा मकसद जो प्रणय है वो टाइमिंग का है, क्योंकि पीछे हमने लगातार देखा कि बीएसएफ और सेना ने न केवल बॉर्डर पर कुछ आईएसआई एजेंट्स और गाइड्स को जिंदा पकड़ा बल्कि उन्हें मार भी गिराया। इन गाइड्स को भेजने का मतलब ये रहता है कि किस तरह से भारतीय सेना और बीएसएफ की सक्रियता बॉर्डर पे है, किस तरह की गश्त है और कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जहां से आतंकियों को पुशिंग किया जा सके, ये भांपने के लिए इन गाइड्स को भेजा जाता है। और जैसे ही ये गाइड्स इशारा करते हैं लॉन्च पैड्स पे कि ये वाला इलाका जो है खाली और यहाँ से घुसपैठ की जा सकती है, वो टाइमिंग, वो समय बचाया जा सके और आतंकी जल्द से जल्द जो है बॉर्डर तक पहुंच सके, इसी मंशा के पीछे ये सारी गेम प्लान रची गई है, जिसके पीछे न केवल आईएसआई, न केवल पाकिस्तानी सेना बल्कि पाकिस्तान में से चलाए जा रहे जम्मू कश्मीर में सक्रिय कई आतंकी संगठन भी शामिल हैं। कई बार जो है टनल्स भी बस्ट की गई हैं, बीएसएफ ने और सेना ने इन टनल्स को देखा है कि किस तरीके से आतंकियों को भेजने के लिए, हथियारों को भेजने की कोशिश होती है। आसिफ, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से अजय बता रहे हैं कि सरहद के करीब इन आतंकी लॉन्च पैड्स को शिफ्ट कर दिया गया है, आईएसआई की निगरानी में यह हुआ है। जम्मू तो एक रास्ता है, पहुंचना तो कश्मीर घाटी में है जहां पर ऑपरेशन फ्लश आउट चल रहा है। क्या आतंकियों की एक नई खेप भेजने की तैयारी हो रही ताकि आतंक की आग को फिर से सुलगाया जा सके? प्रणय, देखिए, कश्मीर में जारी मिलिटेंसी के दो पहलू हैं यहाँ पे। एक, जो सक्रिय मिलिटेंट्स यहाँ पे हैं और दूसरे जो उनके संपर्क में सरहद पार के लोग हैं। लेकिन कश्मीर में जितने भी इस समय मिलिटेंट सक्रिय हैं उनमें से तकरीबन 70 से 80% ऐसे मिलिटेंट हैं जो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं हैं, जिन्होंने कोई हथियारों की ट्रेनिंग ली ही नहीं है। और जो कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट हैं वो कुछ समय पहले अपने आप का घोषित कर देते हैं कि किसी मिलिटेंट संगठन में शामिल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद वो मारे जाते हैं। इसीलिए ट्रेंड मिलिटेंट्स को सरहद पार करके कश्मीर भेजने की कोशिश लगातार हो रही है। ना सिर्फ जम्मू वाले बॉर्डर से बल्कि कश्मीर वाले बॉर्डर से भी इस तरीके की खबरें आई है। 4 दिन पहले उरी के कमलकोट में एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, जिसमें 3 घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और तीनों विदेशी थे। उनके कब्जे से AK-47 और चीनी साख्त की M16 राइफल मिली थी, जो कि पहली बार कश्मीर घाटी में पकड़ी गई है, जिससे जो मिलिटेंसी का नया जो दौर है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। साथ ही जो सुरक्षा बलों का ये कहना था, जो उरी ब्रिगेड के कमांडर है मेजर जनरल अजय चांदपुरिया, उन्होंने साफ कर दिया कि उनके सेक्टर में यानी उरी, कमलकोट और जो उसका आसपास का इलाका है उसमें तकरीबन 100 से 120 मिलिटेंट विभिन्न जो लॉन्च पैड्स हैं वहां पे तैयार बैठे हैं, जो किसी भी समय घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। और अगले 2 से 2.5 महीने ये कवायद जारी रहेगी, क्योंकि नवंबर महीने के आते आते जो बर्फबारी ऊंचे पहाड़ों में शुरू हो जाएगी, उसके बाद घुसपैठ करना संभव नहीं होगा। इसीलिए अब सितंबर के महीने और अक्टूबर के महीने में घुसपैठ कई गुना बढ़ेगी, जिसके लिए सुरक्षा बलों की तैयारी तो है, लेकिन जिस तरीके से सरहद पार उनको समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके की कोशिशें हो रही है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बजा रहा है। क्योंकि इससे पहले छोटे हथियार जिनमें पिस्टल जो बड़ी संख्या में कश्मीर भेजे गए, मई और जून के महीने में तकरीबन 150 पिस्टल सुरक्षा बलों के हाथ लगे थे, लेकिन उसके बाद लगातार जो है पैटर्न बदला गया। सवाल तो इस चीज को लेकर भी उठ रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है, सैलाब में डूबा है, लेकिन आतंकियों के लिए रोजगार गारंटी की योजना जारी है।
देखिए, ये दो अलग पहलू हैं। पाकिस्तान में अगर देखें तो बाढ़ उन इलाकों में आई है जो अफगानिस्तान से सटे हुए ज्यादा इलाके हैं, और जो भारत की सीमा से लगे हुए इलाके, उसमें सिर्फ स्वात ऐसा इलाका है जो बाढ़ की चपेट में आया है, जबकि पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर में ऐसी कोई हालत नहीं है, जहां पे आमतौर पर जो लॉन्च पैड्स हैं या मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और उन पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। और जहां तक लॉन्च पैड्स की बात करें, जहां पे हम पहले देखते थे कि बड़ी संख्या में हथियार और मिलिटेंट दोनों को सरहद पार भेजा जाता था एक साथ, और घुसपैठ के बड़े बड़े ग्रुप्स में कराई जाती थी, लेकिन इस बार अब जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।